अमेरिका ने ईरान पर सबसे वजनी बम गिराया दिए। उसका अब रद्द अमल ईरान की तरफ से क्या आ रहा है, ईरान की क्या तैयारियां हैं, हम ये बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, ईरान पर जो सबसे वजनी बम गिराए गए उसके क्या असरात हुए, कितना नुकसान हुआ, ये हम आपको बताएंगे। और नाजरीन, ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए और उनका क्या आइंदा इरादे हैं। और एक बहुत बड़ा फैसला ईरान ने कर लिया है जिसमें दुनिया में भूचाल बर्पा होने जा रहा है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, जैसा कि अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम लिया था कि 2 हफ्ते हम कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे, मगर 1 हफ्ता भी डोनाल्ड ट्रंप ने इंतज़ार नहीं किया और अपना B-2 बमबार त्यारा जो 30,000 पाउंड वजनी बम लेकर वो उड़ा और उसने आकर ईरान की 3 तनसीबात फर्दो, नेतन्स और इस्फहान वहाँ पर हमले किए और मुतअद्दिद बम गिराए। और नाजरीन, उसके कुछ टाइम के बाद ही जो है अमेरिका का जरीदा है उसमें आ गया है कि ईरान की जो जोहरी तनसीबात है उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि इस हमले के फ़ौरन बाद और जब ये हमला हो रहा था तो उस वक़्त भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मॉनिटरिंग सेल में बैठे ये सारा कुछ देख रहे थे और उसका जायज़ा ले रहे थे और फ़ौरन फातिहाना अंदाज में ये कहा कि हमने उनकी न्यूक्लियर जो सलाहियत है वो ख़त्म कर दी है और अब जो है हम इस खिते में अमन कायम करने में हम कामयाब हो गए हैं। और ये फातिहाना अंदाज में उन्होंने फिल फॉर स्पीच कर दी। और अब जो है उसके बाद फिर अब डोनाल्ड ट्रंप की जानब से भी बयानात यही आ रहे हैं कि हम जायज़ा ले रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। तो पता ये चला है ज़राए से, ये सारी ख़बरें जो है वो मुसद्दक़ा आ रही हैं कि जो फर्दो है उसका जो बैरूनी यानी कि जो जहाँ से वो अंदर जाया जाता है वो जगह जो है वो डैमेज हुई है। वो जो है वो 24 घंटे में या 2 रोज़ में वो उसको क्लियर कर लेंगे। जहाँ से वो टनल जो है बहुत बड़ी लंबी टनल है, उसके गेट पर जो है ये हमला हुआ है और वो गेट जो है वो हमले की वजह से बंद हो गया है। और ये भी पता चला है कि ईरान ने वहाँ से सारी जोहरी जो है वो ट्रकों में जो है वो सब मवाद जो है वो निकाल लिया था। तो फिर भी उसके बावजूद भी वो जो टनल है उसके गेट को ही नुकसान पहुंचा है। पूरी जो फर्दो अंडरग्राउंड बंकर या जो कायम है उस तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका अमेरिका की जानब से। तो ये नाजरीन अमेरिका का जो कार्रवाई थी और उसके रद्द अमल में अब ईरान जो है वो क्या करने जा रहा है। ईरान ने फ़ौरन अपनी काबीना का इजलास बुलाया और उसमें आबनाए हरमस जो है उसको बंद करने का जो फैसला वो कर लिया है। और अब ये फैसला कर लिया गया है, मगर ताहाल सुप्रीम लीडर जो सुप्रीम कमान है ये उनके आगे पेश किया जा चुका है, उनकी तरफ से फैसला करना बाकी है। और ये आबनाए हरमस जो है ये आप सबको तकरीबन लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम तो हम बता देते हैं कि ये ओमान मुल्क और ईरान इसके दरमियान से जो समुद्री रास्ता है
गुजरता है, वहाँ से दुनिया भर के गैस, तेल, जो भी माल बरदार सामान वगैरह हर चीज़, और ज़्यादातर हमारा पेट्रोल, गैस, तेल वहाँ से जहाज़ समुद्र के रास्ते से दुनिया भर में गुजरते हैं। और ये नाज़रीन, अगर ईरान इसको बंद कर देता है तो फिर ये जो है दुनिया भर का जो रसद है उसमें तकरीबन मुश्किलात जो है ज़्यादातर पैदा हो जाएंगी। और अब तो गुज़श्ता रोज़ से जैसे ही जो ईरान ने सिर्फ ये इशारे दिए हैं या ये फ़ैसला ही किया है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो जिन ममालिक का यहाँ से जो तेल है, मादनियात हैं, सब अशिया जो है वो यहाँ से गुज़रती हैं, तो क्या वो ईरान के साथ बमबारी नहीं करेंगे, जो है उनकी जंग नहीं शुरू हो जाएगी? तो ये एक खित्ते में बहुत बड़ी कशीदगी जो है वो अमेरिका की जानिब से कर दी गई है। और अब ये इसका फ़ैसला जो है ईरान ने करना है कि ये आबना हरमस बंद किया जाए या ना किया जाए। वो आइंदा जो है आने वाले कुछ घंटों में ये सारा पता चल जाएगा कि ये क्या मामलात दरपेश आते हैं और दुनिया एक बहुत बड़े यानी कि कशीदगी में जाने वाली है। तो अमेरिका ने जो है वो अब ये दुनिया को एक नए जो कशीदगी है उसमें दाखिल कर दिया है। अब जो है अमेरिका की जानिब से ये बयानात भी दिए जा रहे थे, जैसे ही अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमला कराया उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ये बयान देने शुरू किए थे कि हम जो है वो ईरान में रजीम चेंज नहीं चाहते, हम तो जो है उसको जो है ये जौहरी जो वो सलाहियत हासिल करना चाहता है उससे जो है उसकी जौहरी हैसियत, जौहरी जो तवानाई है उससे उसको पाक करना चाहते हैं। एटम बम जो है वो बनाना चाहता है, वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो सलाहियत हमने ख़त्म कर दी है। हमारा रजीम चेंज कराने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि और अब कुछ ही टाइम के बाद अब उसका एक ट्वीट्स भी सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर ईरानी जो इक़्तिदार पर बैठे लोग हैं वो ईरान को अजीम नहीं बना सकते तो वहाँ रजीम चेंज भी हो जाए तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, और क्यों नहीं होनी चाहिए रजीम चेंज। अब इस तरह के बयान भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आ रहे हैं, और जिसका दुनिया भर के जो तज्ज़ियाकार हैं और सियासतदान हैं और जिनकी करीब से नज़र है वो पहले ये बता चुके हैं कि अमेरिका का एटम बम एक बहाना है और रजीम चेंज उनका टारगेट है, निशाना है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन हालात हैं और ईरान की जानिब से जो है वो इसराइल पर जो है वो मिज़ाइलों से हमला जारी है। यहाँ तक कि अब कुछ ऐसे मिज़ाइल भी दागे गए हैं जो टारगेट पर जाकर लग रहे हैं, और बल्कि यहाँ तक कि वो मिज़ाइल पहुँचे तो जो हाइफा शहर है वहाँ जो है वो अलार्म भी नहीं बजे और वो वहाँ जाकर हिट हो गए। और तल अबीब में अलार्म बज रहे हैं और तल अबीब भी जो है वहाँ भी मिज़ाइल गिराए जा रहे हैं, और ये सिलसिला जारी है। और यही नाज़रीन मसला था कि पहली दफ़ा इसराइल को इतनी बड़ी मुज़ाहिमत का सामना हुआ, और यहाँ तक कि ये कली भी खुल गई कि जो दुनिया भर में इतना बड़ा ये एक बहुत बड़ी झूठी खबर इस अंदाज से फैलाई गई थी इसराइल के बारे में कि इसराइल का दिफाई निज़ाम इतना बड़ा मजबूत है कि कोई भी वहाँ अटैक करेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, उसकी कली भी खुल गई है कि ये जो आयरन डोम था वो भी नाकाम हो चुका और इसराइल को बड़े मसाइल पैदा हुए और बड़ा नुकसान हुआ, जिसको भांपते हुए अमेरिका जो है वो उसकी मदद में पहुंच गया।
तो ये ताज़ा तरीन हालात है नाज़रीन। और अब ईरान जो है ये भी फैसला करने जा रहा है कि हमने अमेरिका की तनसीबात, अमेरिका के जो अड्डे हैं या अमेरिका पर हमने हमला करना है या नहीं, ये भी चंद घंटों में पता चल जाएगा। उस पर उनका इजलास जारी है और बड़े फैसले होने जा रहे हैं। और आइंदा के लिए ख़िते में क्या कशीदगी बढ़ने वाली है या कोई कम होगी, ये आइंदा चंद घंटों में हमें पता चलेगा और हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।